मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए विशेष जानकारी देने के लिए हमने वीडियो बनाया है। आप देख लिए, इस वीडियो में हर बेसिक जानकारी आपको बराबर दी जाएगी। तिथि 17 से 25 फरवरी है। अभी अगले महीने फरवरी में 17 फरवरी से 23 फरवरी तक मैट्रिक का एग्ज़ाम पूरे बिहार में होगा। और मैट्रिक के एग्ज़ाम में जो भी परीक्षार्थी सम्मिलित हैं, उन्हें किस प्रकार की तैयारी करना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे उच्च विद्यालय केटगमा के विज्ञान शिक्षक सिकंदर जी से, जो बच्चों को किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद सर। अभी हमारे जो भी बच्चे 2025 की माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, सबसे पहले हम उनको शुभकामना देना चाहेंगे। बहुत सारे बच्चे जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं और जो अभी सीरियस हुए हैं, तो हम ऐसी बात बताएंगे ताकि सबों का प्राप्तांक अच्छा हो, सब बेहतर कर सकें। तो सबसे पहले सभी बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि आपके पास समय बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। इसके लिए हमें एक प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी होगी और अपने कम समय का बेहतर सदुपयोग करना होगा ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा हो। तो चलिए हम लोग आज विज्ञान विषय को देखते हैं कि विज्ञान विषय की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हमें तैयारी प्रॉपर मैनर में करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विज्ञान विषय जो होता है, इसमें दो पार्ट होता है। आपका ये जो विज्ञान है, इसमें आपका एक होगा थ्योरी और दूसरा होगा प्रैक्टिकल। एक सैद्धांतिक होगा जिसको हम लोग थ्योरी कहेंगे और दूसरा होगा प्रैक्टिकल पेपर। तो इसमें थ्योरी जो होगा ये 80 नंबर का होगा और प्रैक्टिकल पेपर 20 नंबर का होगा। 80 नंबर का जो होगा ये आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट वहाँ पे आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा, उसे आपको हल करना है। और ये 20 नंबर का प्रैक्टिकल आपके जो भी अपने विद्यालय है वहाँ पर ही होगा, जिसमें आपको रिकॉर्ड बुक जमा करना है। फिर आपको वहाँ पे जो शिक्षक होंगे, विज्ञान के शिक्षक, वो आपसे वाइवा लेंगे और उसके आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो हमें कुल मिलाकर ये 80 नंबर की तैयारी कैसे करनी है, इस पर फोकस करना है। आप बिहार बोर्ड की जब किताब देखेंगे, टेक्स्ट बुक की किताब देखेंगे, तो उसमें कुल 16 चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, मतलब भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों पार्ट को मिलाकर बनाया गया है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन भी उसी ढंग से आएगा। इस 80 नंबर में अगर हम लोग देखें तो इसमें आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होगा ये कितना आएगा, 40। कितना आएगा, 40। और ये जो 40 अंक का होगा ये होगा आपको लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय होगा। बिहार बोर्ड ने क्या किया, बच्चों की सुविधा के लिए, ताकि उसमें एग्जाम का प्रेशर कम हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि क्वेश्चन की संख्या को दोगुना कर दिया है। अर्थात अगर हमें 40 प्रश्नों का जवाब देना है ऑब्जेक्टिव का, तो कुल क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा 80 में से इन्हीं 40 प्रश्नों का जवाब देना है। अगर कोई बच्चा 1, 2, 3, 4 ऐसे करते 40 दे दिया, तो ऊपर से उसका चेक किया जाएगा। लेकिन वो अगर 45 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, 41, 42, 43, आप 40 से ऊपर कितना भी बनाएंगे तो ऊपर से 40 क्वेश्चन को चेक कर लिया जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, कुल 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको मात्र 40 प्रश्नों का ही OMR शीट दिया जाएगा। OMR शीट पर गोला करने का रहेगा, उस पर आपको जवाब देना है। और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिलाकर रहेगा। अब बात आती है लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय का। लघुत्तरीय में हम लोग देखें तो ये जो लघुत्तरीय जो 40 अंक का है और दीर्घोत्तरीय दोनों मिलाकर, इसमें क्या है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और फिर है हमारे पास कितने नंबर का, 5 और 6 नंबर का। तो इसमें टोटल 12 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, 12 क्वेश्चन ये 2 नंबर का होगा, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24। उसके बाद हमारे पास 16 नंबर का, तो 6 नंबर का जो फिजिक्स में एक पूछा जाएगा दीर्घोत्तरीय में, और 5 नंबर का एक केमिस्ट्री में और 5 नंबर का जीव विज्ञान में। इस तरह से ये हो जाता है आपको 16 और ये हो जाता है 24। 16, 24 कितना हो जाएगा, 40। तो 40 नंबर का ये और वस्तुनिष्ठ हो गया हमारा 40 नंबर, 40, 40, 80। और क्वेश्चन की संख्या सब में दोगुना होगी।
अगर आपको एक सवाल का जवाब देना है तो आपको पूछा जाएगा 2 सवाल। आप 2 में से किसी एक में जिसमें आप बेहतर हो, जिसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, उसको आप लिखेंगे। इसलिए हमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको हम लोग को बेहतर ढंग से आंसर लिखना है। तो चलिए कुछ आंसर का पैटर्न कैसे हम लोग को लिखें ताकि हमें बेहतर अंक मिले, इस पे सोचने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, अभी थोड़ा ठंड का समय है, तो हम लोग देख ही रहे हैं कि बाहर में कितनी ठंड है। तो अच्छा है कि हम अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, ऊनी कपड़ा को पहनें, और हम लोग भोजन में भी थोड़ा सा एहतियात बरतें। जो ठंडा चीज़ है, खाद्य सामग्री है, उसका सेवन ना करें, और अपने घर में बैठकर जो भी अपना रजाई है, कंबल है, उसमें बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी का जो समय है यह आपको तनावपूर्ण रहने के लिए काफ़ी समय जो है उसमें तनावपूर्ण रहना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, इसलिए तनावपूर्ण रहें और कम से कम 7 से 8 घंटा आपको प्रतिदिन अध्ययन करने की जरूरत है। इसके लिए हम लोग चैप्टर वाइज क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन की संख्या दुगुना है, अगर हम लोग 50-60% भी क्वेश्चन को अगर अच्छे से पूरी तैयारी कर ले तो हम लोग बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो जरूरी है कि जो भी तैयारी करें पूरी कॉन्फिडेंस के साथ करें और बेहतर हम लोग करें। तो चलिए हम यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण देकर कैसे होगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि अभी देखिए बिहार बोर्ड जो है, आप जब बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे तो बिहार बोर्ड ने एक प्रैक्टिस सेट जारी किया है, एक प्रैक्टिस सेट जारी किया है। और ये प्रैक्टिस सेट सभी विषयों के लिए है। एक प्रैक्टिस सेट एक विषय में कुल 5 मॉडल सेट दिया गया है। तो आप उसे डाउनलोड कर लें, या फिर मार्केट में भी अवेलेबल हो चुका है, तो आप उसका प्रैक्टिस करें। क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट बिहार बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है उसी पैटर्न पर सवाल पूछेगा। और जब आप प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे, जब आपका आगामी जो परीक्षा है उसमें जब देखेंगे, तो हूबहू उससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको उसमें डायरेक्ट मिलेगा। इसलिए मेरा पहला सलाह रहेगा कि आप उन मॉडल सेट को बनाएं जो बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। दूसरा मेरा सलाह रहेगा कि आप जो है जो प्रश्न पत्र प्रीवियस जो पूर्व में जो दिया गया है क्वेश्चन बैंक है, जो पहले पूछा गया है, उस क्वेश्चन बैंक को आप हल करें, तो आप पाएंगे कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, क्योंकि सिलेबस फिक्स है। इसका मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होता है। तो इसके आधार पर भी अगर हम लोग पिछले 10 सालों के सवालों का हम लोग अगर प्रैक्टिस करें तो बहुत सारे सवाल टकराएगा, और वही सवाल हमें फिर 2025 के एग्जाम में भी आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिहार बोर्ड का जो प्रैक्टिस सेट जो है उसका भी हम लोग अभ्यास करें, और क्वेश्चन बैंक का भी अभ्यास करें। अभी कुछ नया जो सिलेबस है या नया चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नया चीज जब पढ़ेंगे तो समझने में बहुत सारी परेशानी होगी। क्योंकि आप पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो नया टॉपिक को टच ना करें, बल्कि जिस चीज को आप पहले पढ़ चुके हैं, जो आपके पास नोट्स है, जो विद्यालय में पढ़ाया गया है, या जो आप सेल्फ स्टडी के द्वारा पढ़े हैं, उसी का रिविजन करें। और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रैक्टिस, लेखन का अभ्यास, आप लिखने का अभ्यास करें। अक्सर बच्चों से क्या होता है कि जब वो आंसर लिखने के लिए जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे पास समय कम पड़ गया, क्योंकि परीक्षा का जो मोड होता है उसमें समय फिक्स होता है। जब आप घर में बैठकर लिखते हैं तो 3 घंटे की परीक्षा आप 3.5 घंटे में भी दे देते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपकी आज़ादी है। लेकिन जब आप बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देंगे तो वहाँ तो टाइम फिक्स है, लिमिट है, उसमें आपको 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो आप एक फिक्स टाइम के अंदर अपने सभी सवालों को बहुत बेहतरीन ढंग से लिखने का अभ्यास करें। और इसके लिए जरूरी है कि हमके लिखने का जो अभ्यास हो प्रॉपर मैनर में हो, हमारा जो राइटिंग स्किल वो अच्छा हो, और शुद्धता का भी ख्याल रखें। जैसे जब हम आंसर लिखते हैं कई बार ऐसा होता है भाषाई अशुद्धता होती है, भाषाई अशुद्धता के कारण भी अंक कटता है। इसलिए जब हम अपने घर पर लेखन का अभ्यास करेंगे, जब हम अपने टीचर से उसको चेक करवाएंगे, तो मालूम चलेगा कि कौन कौन सा शब्द है जहाँ पे हमें गलती होती है। उन शब्दों को भी शुद्ध लिखना सीखेंगे, और उसका बेहतर आंसर कैसे दिया जाए इसका भी अभ्यास हो जाएगा। तो मेरा बच्चों से तो सलाह रहेगा कि आप प्रैक्टिस सेट बनाएं, क्वेश्चन बैंक को बनाएं, और उसको 1-2 क्वेश्चन पर डे लिखने का अभ्यास करें एक टाइम पीरियड के अंदर, ताकि आपका भाषाई शुद्धता भी ठीक हो और प्रॉपर मैनर में आप लिख पाएं।
जैसे एक हम सवाल को हम लेते हैं और सवाल के द्वारा समझते हैं कि एक मॉडल आंसर कैसे लिखा जाता है। जब आपके एग्जामिनर जब आपका कॉपी का मूल्यांकन करते हैं, उनके पास बिहार बोर्ड के द्वारा एक मॉडल आंसर दिया जाता है। उस मॉडल आंसर में रहता है कि आखिर बच्चा क्या क्या, एक स्टैंडर्ड आंसर कैसा हो, उसके आधार पर मार्किंग किया जाता है, स्टेप बाय मार्किंग होता है। तो अक्सर बच्चों से क्या भूल होती है कि वो पूरा आंसर बनाते तो है लेकिन उसको पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। इस चीज को भी देखने का हम लोग को देखना चाहिए। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लेते हैं, मानव पाचन तंत्र। जैसे देखिए, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। एक सवाल है कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। ये बायो का है और ये क्वेश्चन आपको 2010 में पूछा है, 2014 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2024 में पूछा है, हो सकता है 25 में भी पूछ दे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो जब हम इस सवाल का आंसर लिखना शुरू करेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ देते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे लिए और ऐसे फिर मुंह का बना दिया और ऐसे, और ये डायग्राम बनाकर छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये थोड़ा सा देखें ताकि हमें नंबर अच्छा आए और एक भी नंबर कटे नहीं। आखिर हमसे परीक्षक क्या उम्मीद करते हैं, एक स्टैंडर्ड आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्या है, आखिर पाचन तंत्र क्या है, मानव पाचन तंत्र क्या है। तो सबसे पहले हमें इसका परिभाषा लिखना है कि मानव पाचन तंत्र क्या है। मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। उसके बाद इसका हम लोग को क्या करना है, एक अच्छा सा आरेखीय चित्र बनाना है। आरेखीय चित्र को बनाना है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बना पाते हैं, अगर हम लोग देखें, अगर ये अमाशय है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कितना, अब इसमें कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा अपना टाइम पेंटिंग करने में लगा देते हैं। ये चित्रकला प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि हमें एक आरेखीय चित्र बनाना है, ड्रॉ करना है, जिससे कि परीक्षक को समझ में आए कि आप मानव पाचन तंत्र की जो भी इसमें क्रियाकलाप है, उसका जो चित्र डायग्राम है उसको समझ पा रहे हैं, उसके कामों को समझ पा रहे हैं। अगर सिर्फ हम इसको बना दें तो इसमें अगर 5 अंक है, हो सकता है आपको 2 अंक मिल जाए। लेकिन अगर हम इसमें हम क्या करें, थोड़ा सा इसका लेवलिंग कर दें, इसमें नामांकन कर दें। अगर हम यहाँ पे लिख दें जीव, यहाँ पे ग्रास नली, यहाँ पे अमाशय, इसको अग्नाशय, आप इसमें हिंदी इंग्लिश किसी का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ ये हो गया आपको यकृत, लीवर, इसे कहते हैं गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। ये हो गया आपको छोटी आंत, ये हो गया बड़ी आंत, और ये हो गया रेक्टम, जिसको मलाशय कहते हैं। ये मल द्वार, ये अपेंडिक्स। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम इसका नामांकन कर देते हैं। और लास्ट में जो अक्सर बच्चे भूल कर जाते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिखना है चित्र। अब चित्र संख्या, अगर आपका पहला है तो 1.0, मान एक सवाल का पहला चित्र है 1.0, यहाँ पे लिखेंगे मानव पाचन तंत्र का आरेखीय चित्र। और इस तरह से जब हम लिखते हैं तो ये कंप्लीट डायग्राम समझा जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्णन करने का है, तो अब हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। जीव, अब जीव है तो जीव के बारे में 2 लाइन लिखेंगे, जीव की क्या महत्ता है भोजन के पाचन में। फिर हम लोग ग्रास नली, और इसी तरह से हम लोग
अमाशय अग्नाशय यकृत बढ़िया छोटियाँ सबका वर्णन कर देंगे। जब इस प्रोसेस से हम लिखते हैं तब जाकर माना जाता है कि आपने कंप्लीट आंसर दिया है, और अगर ये 5 अंक का है तो ये आपको इसमें 5 में 5 अंक मिलेगा, इसमें एक भी अंक कटेगा। लेकिन आप डायग्राम बना दिए और ये लेवलिंग करना छोड़ दिए तो आप एग्जामिनर हो सकता है आपको 2 नंबर दे दें। आप लेवलिंग के 1-2 लेवलिंग के बाकी छोड़ दिए, नीचे में लिखना छोड़ दिए या ये वर्णन करना छोड़ दिए, हो सकता है आपको 2 दे या 3 दे। तो आपने मेहनत तो किया लेकिन थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लिए होते तो बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप जो भी आंसर लिखें वो सटीक लिखें और सही सही लिखें। इसके लिए क्या करना होगा, हमें लेखन का अभ्यास करना होगा, लेखन का अभ्यास करना होगा। तो प्यारे बच्चों, मेरा ये सलाह रहेगा आपसे कि आप विज्ञान विषय में जो 16 चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाकर, उसमें आप प्रैक्टिस सेट को बनाएं, मॉडल आंसर को देखें और उसको लिखने का अभ्यास करें। कहाँ पे आपकी गलती होती है, कहाँ पे आपको भाषा संबंधी अशुद्धि होती है, उसको भी देखें। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अक्सर बच्चे होता है परीक्षा के समय में वो इतना ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं या इतना दबाव महसूस करते हैं, गार्जियन का दबाव रहता है, उनके दोस्तों का दबाव रहता है। तो ये सब दबाव में नहीं रहना है। आप मनोरंजन का जो काम है, गीत सुनना या खेलना, वो भी आप समय से करें। शाम में आप 1 घंटा निकालिए अपने लिए, खेलिए और टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट होगा। और परिणाम जो भी हो उससे कभी भी घबराना नहीं है, सिर्फ हमें मेहनत करना है और अच्छा से करना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग की तैयारी में ये जो हमने टिप्स बताया है वो सहायक सिद्ध होगा और हम आपकी बेहतर रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।